रिकॉर्डिंग ऑन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हेल्थ क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। हेल्थ क्राइसिस एंड आवाज का आपका इशू आ रहा है, थोड़ी सा ऊंचा जरा बोलो मेहरबानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड कोविड। इस पे जो है वो हम किन एरियाज़ को टच करेंगे वो मैंने पहले थोड़ा सा जो है एलेबोरेट कर दिया, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हम पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है उसका सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम क्या बात करेंगे, हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि हमारे हेल्थ क्राइसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है कोविड के लिए कितना ज़्यादा वल्नरेबल था। उससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी क्या थी। पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू कोविड। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या मेजर्स लिए, व्हाट स्टेप्स पाकिस्तान टुक, व्हाट पाकिस्तान डिड टू फाइट कोविड। फिर हम बात करेंगे कि वाई पाकिस्तान परफॉर्म बेटर, या पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी। और उसके बाद जो है वो हम पैंडमिक एंड ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे। और आगे चलते हुए हम बात करेंगे कि पैंडमिक एंड न्यू लिबरलिज्म। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे, सबसे आखिर में जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट आया ग्लोबल डायनामिक्स पे। क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि दरमियान में इंटरप्ट ना करें। जो में लोगों ने नया ज्वाइन किया उनके लिए कि हम सबसे पहले हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक को डीब्रीफ करेंगे, आप लोगों के लिए डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, और एंड पे जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। दरमियान में आप अपने अगर कोई क्वेश्चन है तो लिखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। तो सबसे पहले जो है वो सिचुएशनल एनालिसिस पे बात करते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी जो टॉपिक आपका होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, अपने मसले को इफ़ेक्टिवली जो है वो एग्जामिनर को बताने के लिए वो सिचुएशनल एनालिसिस होता है, या सिचुएशन की सेवेरिटी का इससे अंदाज़ा होता है। तो पाकिस्तान का सिचुएशनल जो एनालिसिस है वो क्या है पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से, वो ये सबसे पहले तो हम बात करते हैं हेल्थ बजट की। हेल्थ बजट जो है वो हमारा 1.1% ऑफ जीडीपी 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। और जो WHO रिकमेंड करती है वो 6% ऑफ जीडीपी। एक एवरेज कंट्री जो है अगर वो अपने जीडीपी का 6% जो है वो हेल्थ सेक्टर पे लगा रहा होगा तो वो बेटर परफॉर्म कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू WHO। और 1.1% ऑफ जीडीपी का मैंने आपको पहले बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा 299 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बजट था, हमारा जीडीपी था 2020-21 में। इसका जो सिर्फ 1.1% है वो पाकिस्तान जो है वो लगा रहा है
1.1% इसका कितना होगा, अराउंड 3 बिलियन US डॉलर जो लगा रहा है हेल्थ पे। और WHO के मुताबिक 6% होना चाहिए। 6% आप निकाल सकते हैं कि GDP का 6% जो है, जो कि इससे जो है वो अराउंड 6 टाइम मतलब 18 बिलियन US डॉलर पाकिस्तान को लगाना चाहिए था हेल्थ सेक्टर पे, जो कि लगा कितना रहा है, 1.1%। और हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उससे हम कंपैरिजन करें तो जो श्रीलंका है वो 1.5% लगाता है GDP का। 1.5% ऑफ GDP आप खुद ही ऐड करते जाएं। बांग्लादेश जो है वो 2.56% और US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 18%। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें हमारी जब हेल्थ के इंडिकेटर्स की, हमने किसी एक लेक्चर में बात की थी कि जिसमें हेल्थ इंडिकेटर्स का जिक्र आया था कि कौन से हमारे जो है वो इंडिकेटर्स शो करते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो डिलेपिडेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है गवर्नमेंट की उसमें। और उनमें जो है वो एक हमने बात की थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक मुल्क में किसी भी एक एवरेज आदमी की उम्र क्या है, उसका अंदाज़ा जो है वो इस इंडिकेटर में होता है। और इससे अंदाज़ा होता है मुख्तलिफ जो लोग हैं उनमें जो है उनके कौन से मुल्क के लोग कितनी देर तक ज़िंदा रहेंगे, उसका अंदाज़ा जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर से लगाया जाता है। और पाकिस्तान जो है उसमें 67.1 ईयर्स, इंडिया 69.4 ईयर्स, बांग्लादेश 72.3, श्रीलंका 76.8 एंड चाइना 76.7 ईयर्स। सारे रीजनल कंट्रीज़ में जो है वो हम बॉटम पे, ये कंपैरिजन से हमें अंदाज़ा हुआ। उसके बाद जो है वो अगला इंडिकेटर हेल्थ के हवाले से क्या है, वो मिटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR जिसे कहते हैं, मिटरनल मोर्टिलिटी रेट। हमारी जो माएँ हैं उनकी जो डेथ हो जाती है उस पे जो है ये इंडिकेटर है। और वो जो पाकिस्तान की है वो कितनी है, 140। मतलब जब कोई डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, उस दौरान जो है किसी हमारी माँ का जो है वो मर जाना, उसका जो इंडिकेटर जो शो करता है उसे MMR कहते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और वो पाकिस्तान में कितना है, 140 पर लाख लाइव बर्थ या डिलीवरीज। 1 लाख डिलीवरी होंगी तो उसमें से जो 140 डिलीवरीज जो होंगी उसमें जो है वो जो माँ होगी उसकी डेथ हो जाएगी। और हमारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उसमें जो है वो श्रीलंका 36 पर लाख डिलीवरीज, चाइना 29, सिर्फ इंडिया जो है वो हमारी पैरिटी में है इस पे, और उनका जो है वो 145 पर लाख डिलीवरीज है। जो हमारी हेल्थ की है वो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जो बच्चे जो हैं वो हमारे पैदा होते हैं और उनके पैदा होने के बाद जो है उनकी डेथ होती है अपनी इन्फेंसी में ही, उसको कौन सा इंडिकेटर शो करता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और ये जो है वो पाकिस्तान 57.2 पर 1000 लाइफ बर्थ। 1000 जो होंगे बच्चे जो लाइव पैदा होंगे उनकी डेथ जो है वो इन्फेंसी में ही हो जाएगी। 57,000 में से 57 जो होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। और उसका कंपैरिजन हम करें इंडिया से, 29।
बांग्लादेश 25 रियायक, श्रीलंका 6.4, चाइना 7.4। ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं? ये सारी चीज़ें यही शो कर रही हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं उनकी भी सही तरह से केयर नहीं कर पाता। हमारी जो माएँ जो डिलीवरी कर रही होती हैं, डिलीवरीज के दौरान उनकी सही तरह केयर नहीं हो पाती है। और ओवरऑल जो नौजवान जो हैं ये सारी स्टेज से गुजर जाते हैं, तो उनकी जो एवरेज एज है वो भी इतनी कम होती है। हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो मतलब हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करता, वो जो कंडीशंस हैं वो नहीं देता जिससे उनकी उम्र बढ़े और उनकी जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ये कुछ स्टैट्स थे, कुछ जिससे आपको हमारे हेल्थ सेक्टर के फ्रैक्चर्ड होने का अंदाज़ा हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े डॉक्टर्स पे। तो हमारी जो पॉपुलेशन पर डॉक्टर है वो अराउंड 1073 है। 1073 बंदों पे एक डॉक्टर होगा, वन डॉक्टर पाकिस्तान में। और जो बेड है, पॉपुलेशन पर बेड, वो क्या है कि 1593 बंदे उनके लिए हमारे हॉस्पिटल्स में एक बेड है पर बेड। और उसको मैं थोड़ा सा आपको जो जिस पे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ को, इधर एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारे एक स्टैट के मुताबिक हमारे मुल्क में जो है वो 2,32,358 डॉक्टर्स हैं। और उनमें से जो है 1,30,000 जो हैं वो मेल हैं, 64,000 ओवरसीज़ बर्थ जो हैं मेल, और 1,10,000 फीमेल हैं। फीमेल कितना? 1,10,000। 1,10,000, और 1,10,000 में से जो हैं वो जो 60% हैं दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स की पहले भी कमी, फिर जो डॉक्टर बन जाते हैं उनमें से स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो फिर अपनी फैमिली स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से, हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से कि उनको समटाइम्स जॉब की जो है वो इजाज़त ना मिले, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। तो जो 1,10,000 में से 60% डायरेक्टली ही नॉन प्रैक्टिस हैं जो। तो ये था कुछ सिचुएशनल एनालिसिस जिन पे हमने बात की, जिससे हमें पता चला कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है। अभी हम बात करते हैं वो फैक्टर्स जो कि हमारे इस हेल्थ क्राइसिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनमें से जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे और ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो कौन से फैक्टर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हम उन पे बात करेंगे। और उनमें सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक एंड डिजीज़ बेस्ड सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल पे ध्यान देता है। एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, इंडिविजुअल जो है वो बीमार होगा, बीमार होके जो है वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ट्रीट हुआ, ट्रीटमेंट आई, ट्रीट होके सेहतमंद हुआ, सेहतमंद होके जो है वो वापस उस इन्वायरमेंट में गया जिसने दोबारा उसे बीमार किया, अगेन डिजीज एंड अगेन हॉस्पिटल। तो हम क्या कर रहे हैं,
वी आर इंडिविजुअल सेंट्रिक। हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। जब भी हेल्थ सेक्टर की बात करने कि हमने अपना सेहत पे काम करना है, हमने हॉस्पिटल्स बढ़ाने हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, लेकिन हमने उस पर बात नहीं करनी है जो उन बीमारी का मजहब है, जो उस बीमारी को कॉज कर रहे हैं, जो असल में वजह है, जो कि ग्रास रूट है जहाँ से वो सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जो क्या है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा क्या आएगा, हमारी जो आपको पता है वाटर, 45% ऑफ द पॉपुलेशन के पास, हमारे पास वाटर नहीं है। और हाँ, आपको पता है कि हमारी बहुत सारी डिजीज़ेज जो होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज होती हैं। फिर हमारा जो है सैनिटेशन का सिस्टम, फिर हमारी पोल्यूशन, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें किधर जा रही हैं, किधर लेकर जा रही हैं, ये क्या शो कर रही हैं। जब भी आप जो है वो एक बंदा जो है, एक बंदे को ये सारी चीज़ें बीमार करेंगी, पानी, सैनिटेशन, फूड। आपको पता है कि हमारे कितने 40, हमने ये इतनी बार बात कर ली कि अराउंड 43% ऑफ आर चिल्ड्रन और मल न्यूट्रिशन, दे आर एक्चुअली स्टंटेड, दे आर अफेक्टेड ऑफ स्टंटेड ग्रोथ, दे आर नॉट अचीविंग देयर पोटेंशियल। तो ये जब वो अपने उनको वो फूड ही नहीं मिल रही होगी, उन्हें वो पानी नहीं मिल रहा होगा, सैनिटेशन, हमारा इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड होगा, तो क्या होगा। जब भी वो एक बंदा बीमार हुआ, आपने हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल से डॉक्टर ने ट्रीट किया, ट्रीट करके वापस उसी इन्वायरमेंट में भेजा जिसने बीमार करके वापस उसे हॉस्पिटल भेजा। सो वी आर एक्चुअली इंडिविजुअल सेंट्रिक कंट्री, जिसमें हमने जो है अपने इन्वायरमेंट पे कभी बात नहीं की कि हम जो है उसको अपने इन्वायरमेंट को ठीक करें। और उस पर एक रिसर्च है कि 40% जो है ऑफ डिसीजेज इन पाकिस्तान, ये 40% ऑफ पेशेंट्स जो हैं, दे आर इन्फ्लिक्टेड ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेज। आप अपने माहौल को, आप इन फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। इसमें हमने एयर पोल्यूशन की बात की, और इसमें मैं थोड़ी सी आपको और चीज़ें ऐड कर देता हूँ जिससे आपका आर्गूमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। वो क्या है कि एयर पोल्यूशन की बात करें, 40% डिजीजेस किस वजह से है? प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिनको बचाया जा सकता है। एयर पोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमंग टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं, अमंग टॉप 5 कंट्रीज़ विद हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट फ्रॉम एयर पोल्यूशन। दुनिया में हम जो है जिनकी एयर पोल्यूशन से जिन कंट्रीज़ में जो है वो डेथ होती है, उनमें पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। क्लीन वाटर, आपको बताया मैंने, वाटर 45% जो है वो पॉपुलेशन को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है हमारी। माल न्यूट्रिशन, स्टेटमेंट ग्रोथ, इसका हमने बहुत जिक्र किया पहले भी, दोबारा एक बार बता देता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सही तरह खुराक नहीं मिलती है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस मिकदार में, उस क्वालिटी में नहीं मिलते हैं, उस वजह से वो अपनी पोटेंशियल ग्रोथ, अपने ग्रोथ के पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाते। और इसका जो है वो डिफरेंट स्टैट्स हैं, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। 40% जो हैं, मोर देन 40% 40 to 43% डिफरेंट स्टैट्स कोट की जाती हैं। पाकिस्तानी चिल्ड्रन स्टंटेड हैं, 29% ये अंडरवेट हैं। और इस स्टंटिंग की वजह से इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे जीडीपी को 3% ऑफ जीडीपी जो है वो हमारा लॉस होता है हर साल। सैनिटेशन जो है उसकी बात करें, इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें क्या है, ये शो करती हैं कि हमारा जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक और डिजीज़ बेस्ड सिस्टम है। इन्वायरमेंट या वो चीज़ें जो उसको बीमारी की वजह बन रही हैं उन पे हम बात नहीं करते हैं। उससे अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फेलियर टू डेवलप लोकल पब्लिक सर्विस सिस्टम। अब
अब होता क्या है, हमारा जो है वो हेल्थ सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सिस्टम में। इनमें जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि हमारे जो आबादी के जो पॉपुलेशन सेंटर स्पेशली रूरल एरियाज़ हैं उनके करीब जो होते हैं वो कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, और ये जो हैं दे आर पोरली इक्विप्ड, अंडर स्टाफ, सॉरी थोड़ा सा मेरी गैजेट इस मसला करने लगी, पोरली इक्विप्ड, अंडर स्टाफ्ड, अंडर फंडेड। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, होता ये है कि जब आपको पता है कि जब आपकी बीमारी जो है वो लेस कॉम्प्लिकेशन में होती है, अगर उसी वक्त उसका इलाज हो जाए और उसी वक्त उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो डेथ होती हैं वो बचाए जा सकती हैं। जैसा कि अगर जो है वो किसी को बीमारी है, और जैसा कि हमारे होता है कि बेसिक हेल्थ सेंटर में जाओगे, बेसिक BHU जिसे कहते हैं, उसके बाद जो है वो आप किसी अपने तहसील सेंटर में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाओगे, वो सारे क्या आपको जो है वो रेफ़र करते जाएंगे टर्शरी सिस्टम के साथ, आपको जो है वो सिटी में भेजेंगे। तो आपकी बीमारी जो है वो जो पहले इनिशियल स्टेजेस में जो है वो बचा उसको उसको क्योर किया जा सकता है, या अगर वो सेंटर जो है वो प्रॉपरली इक्विप्ड हो, वहाँ पे सर्विसेज हों, उन्हें फैसिलिटीज़ मिली हों, स्टाफ प्रॉपर हो, तो बहुत सारा जो है, एक तो जो आपका टर्शरी सिस्टम जो अर्बन सिस्टम में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे जो है वो प्रेशर कम किया जा सकता है, और दूसरा बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। तो दूसरा जो हमने क्या किया कि हमने जो अपना लोकल पब्लिक सर्विस सिस्टम था उसको जो है वो हमने डेवलप नहीं किया। उसके अलावा जो है फिर हम क्या बात करें, वो बात करें अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो है वो आपको पता है कि हमारे जो 63% ऑफ पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज़ में, और 37% अर्बन एरियाज़ में। डिस्पैरिटी कहाँ आती है, डिस्पैरिटी यह आती है कि 63% जो पॉपुलेशन है उसके लिए हमारे 33% सिर्फ डॉक्टर्स उधर डिप्यूटेड हैं। वो आबादी जो ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की होने की, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वहाँ पे कम है। लेकिन जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम स्टाफ सेंटर्ड है। और उससे क्या होता है, और उससे वही होता है जो कि आपको मैंने पहले थोड़ा पिछली स्लाइड में समझाया कि जब जो बीमारी जो है वो इनिशियल स्टेजेस में क्योर की जा सके और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, वो नहीं हो पाती हैं। फिर लोगों को अर्बन सेंटर्स में टर्शरी सिस्टम में जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो है वो कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती हैं, और वहाँ पे जो है ऑलरेडी बर्डन जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो और ज़्यादा सैचुरेट हो जाती हैं। तो इस पे जो है वो एक है कि रूरल एरियाज़ में जो है वो 1 डॉक्टर फॉर अराउंड 26,000 पीपल, और अर्बन में 1 डॉक्टर फॉर 2,000 पीपल, अराउंड 2100 कर लो, 2100। तो आप जो है वो रूरल और अर्बन की जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे जो हमारा पॉलिटिकल जो क्या कह लो कि एग्जिजेंसीज होती हैं, लोग जो हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ पे उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो किस जगह पे सेंटर्ड हैं, कहाँ होनी चाहिए, उसका उस डिस्पैरिटी का अंदाज़ा आपको यहाँ से लगाया जा सकता है। और इसी से जो है वो मैं आपको
यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है, जिसका मैंने आपको बताया कि हमारी जो माएँ हैं डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ होती है, वो जो है वो रूरल सेंटर्स में 26% हायर है। जहाँ पे फैसिलिटीज़ ही कम है, जहाँ पे लिटरेसी पहले ही कम है, लोग जो हैं वो जो एक क्वैक्स को जो है वो उनसे कंसल्टेशन लेने के पे जो है ज़्यादा इन्हसार करते हैं। तो वहाँ पर आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो उनको जो है वो जब अर्बन सेंटर तक पहुँचेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी होंगी, और वही होता है कि आपकी जो डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती हैं और नुकसान होता है लोगों का। उसके अलावा जो है वो हम बात करें, अगला हमारा फैक्टर है वो है लो हेल्थ लिटरेसी। लो हेल्थ लिटरेसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि WHO के मुताबिक हाफ ऑफ डेथ जो होती हैं पाकिस्तान में, दे आर ड्यू टू दी लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो कि जैसा कि आप स्मोकिंग कर लें, स्मोकिंग आपकी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इससे जो है वो WHO के मुताबिक ऐसी बहुत सारी जो है वो डेथ जो है वो बचाई जा सकती हैं, जो कि सिर्फ लाइफस्टाइल आपकी अपनी जो हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से डिजीज़ होती हैं, और ये जो है वो लो हेल्थ लिटरेसी को शो करता है। उसके अलावा जो है वो आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ये आप पढ़ेंगे उसमें अपनी जनरल साइंसिबिलिटी के पेपर में भी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हम अन्य वाह जो है वो गोलियाँ खाए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो उन जो जिन बीमारियों के लिए जिनके थ्रू कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने प्रोटेक्ट फाइट करना होता है, उनके खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस कम से कम होती जाती है। उसके अलावा जो है वो अ, हम लो लिटरेसी की वजह से हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योर पे ज़्यादा देते हैं। हम प्रिवेंशन पे बात नहीं करेंगे, हम हमेशा इलाज पे बात करेंगे, क्योर पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन वो हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास लिटरेसी कम है। हम जो है हम बीमार होंगे, इलाज करवाएंगे, दोबारा जब जो है वो सेहतमंद होके आएंगे तो प्रिवेंशन कुछ एहतियात नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, और फिर बीमार होंगे और फिर इलाज करके दोबारा वापस आएंगे, और ये इसी तरह जो है वो हमारा एक साइकिल चलता है, और उसका जो ताल्लुक किससे, हमारी लो हेल्थ लिटरेसी से। और आखिर में जो है वो हम आखिरी फैक्टर वो हमारा जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन पे बात कर लेते हैं क्विकली। स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक इश्यूज, वो जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। सबसे पहले जो है वो कि लो बजट है। आपको मैंने बताया कि 1.1% हमारा GDP का जो है वो हेल्थ पे लगता है, और ग्लोबल एवरेज जो है वो 6% है। फिर जो है वो डॉक्टर ब्राइड्स एक बड़ी टर्म यूज़ होती है कि जो हमारी डॉक्टर्स जो हैं वो ख़वातीन डॉक्टर बनती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, और उसका जो मैंने आपको बताया 60% ऑफ फीमेल और नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। और फिर अगर हम बात करें और फैक्टर की, और वो है ब्रेन ड्रेन। हमारे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो जनरली जो है वो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है बाहर चले जाते हैं, और ये जो है वो भी हमने स्टार्ट का जिक्र किया। तो ये हमारे कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, हमारी सिस्टम के इश्यूज़ हैं, बजट कम है, डॉक्टर ब्राइड्स हैं, और ब्रेन ड्रेन है। और इन फैक्टर्स को आप जब सारों को मिला के देखेंगे तो आप देखेंगे, आप ये इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है दैट इज़ है हाईली फ्रैक्चर्ड, और उसको